कल्पना करो एक ऐसी दुनिया जहां दुख ही दुख है। लोग दर्द, बीमारी और बुढ़ापे से जूझ रहे हैं। एक राजकुमार जो दुख का जवाब ढूंढने के लिए महल छोड़ देता है। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। बुद्ध उनका असली नाम नहीं था। उनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। हम उन्हें बुद्ध कहते हैं, जिसका अर्थ है जागा हुआ व्यक्ति। उन्होंने दुखों को दूर करने का रास्ता खोजा। उनकी शिक्षाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं। वो हमें सुख और शांति का रास्ता दिखाती हैं। राजकुमार सिद्धार्थ विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक युवा राजकुमार चाहता है। खूबसूरत महल, उत्तम वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन। उनके पिता राजा उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से बचाना चाहते थे। राजा की आशा थी कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली शासक बनेंगे। उन्होंने अपने बेटे को हर उस चीज से दूर रखा जो दुख का कारण बन सकती थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन राजकुमार महल की दीवारों से बाहर निकल गए। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा। ये नजारे उन्हें झकझोर कर रख गए। राजकुमार को एहसास हुआ कि दुख तो जीवन का हिस्सा है, एक राजकुमार के लिए भी। उन्होंने उस पीड़ा को दूर करने का उपाय खोजना शुरू कर दिया जो उन्होंने देखी थी। महल के बाहर के दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत परेशान किया। वो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की छवियों को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे। वो भोग विलास के जीवन से कुछ ज्यादा चाहते थे। एक दिन राजकुमार का सामना एक भटकते हुए साधु से हुआ। साधु के शांत व्यवहार और सादे जीवन ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जीवन जीने का एक अलग ही तरीका देखा। ये 4 मुलाकातें, बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, शव और साधु, 4 संकेतों के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने सिद्धार्थ में मानव दुखों का समाधान खोजने की इच्छा जगाई। राजकुमार ने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं मिल सकती। उन्होंने विलासिता का जीवन त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने का फैसला किया। अपना महल, अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे को छोड़ना सिद्धार्थ के लिए सबसे कठिन काम था, लेकिन वो अपने दिल में जानते थे कि उन्हें दुखों को खत्म करने का रास्ता खोजना ही होगा। इस घटना को महात्याग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने उत्तम वस्त्रों को एक भटकते हुए साधु के साधारण वस्त्रों से बदल लिया। उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को कठिनाई और अनिश्चितता से भरे जीवन के लिए त्याग दिया। सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वो महल वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने खुद को आध्यात्मिक खोज के लिए समर्पित कर दिया। उनकी यात्रा आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थे। वो जानते थे कि दुखों का उत्तर उनके भीतर ही है और वो इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। भाग 5, तपस्या का मार्ग। वर्षों तक सिद्धार्थ भारत के जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और ध्यान के कठोर रूपों का अभ्यास किया। उन्होंने खुद को शारीरिक कष्ट दिए, यह मानते हुए कि इससे उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। वो दिन में कुछ दाने चावल खाकर गुजारा करते थे। वो घंटों ध्यान करते थे, अपने शरीर और मन को अपनी सीमा तक धकेलते थे, लेकिन ज्ञान अब भी दूर ही था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अपने शरीर को दंड देना कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने संतुलन के महत्व को पहचाना। उन्होंने एक गांव की लड़की से चावल की खीर का कटोरा स्वीकार किया, जिससे उनके वर्षों के अत्यधिक उपवास का अंत हुआ। इसने उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। वो समझ गए कि ज्ञान का मार्ग आत्म इनकार में नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग खोजने में है। भाग 6, बोधि वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ कमजोर लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर भारत के बोधगया पहुंचे। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने तब तक ध्यान करने का संकल्प लिया जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। वो 49 दिनों तक ध्यान करते रहे, प्रलोभनों और आंतरिक राक्षसों का सामना करते रहे।
लेकिन सिद्धार्थ अपने उद्देश्य पर अडिग रहे। वो विचलित नहीं हुए। जैसे ही मई महीने की पूर्णिमा की रात को चांद निकला, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो बुद्ध, जागा हुआ व्यक्ति बन गए। उन्हें वो जवाब मिल गए थे जो वो ढूंढ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि दुहक की जड़ मोह और इच्छा में है। उन्होंने दुखों के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोज निकाला। भाग 7-4 आर्य सत्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध की पहली शिक्षा 4 आर्य सत्य थी। ये सत्य बौद्ध दर्शन की नींव हैं। दुहक का सत्य: जीवन स्वाभाविक रूप से दुखों से भरा है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से लेकर अधूरी इच्छाओं और मोह तक दुख मानव अनुभव का एक हिस्सा है। दुख के कारण का सत्य: दुखों का मूल कारण हमारी तृष्णा, आसक्ति और घृणा है। तृष्णा और मोह को समाप्त करके दुखों पर विजय पाई जा सकती है। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। भाग 8 अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्त जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह पूर्ण बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान के मार्ग पर प्रगति करने के बारे में है। 1. सम्यक दृष्टिचार: आर्य सत्यों की स्पष्ट समझ विकसित करना। 2. सम्यक संकल्प: करुणा, दया और अनासक्ति के विचारों को विकसित करना। 3. सम्यक वाचा: सच्चाई और दयालुता से बोलना और हानिकारक बातों से बचना। 4. सम्यक कर्म: नैतिक और नैतिक व्यवहार में शामिल होना। 5. सम्यक आजीव: ऐसा जीवन यापन करना जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे। 6. सम्यक व्यायाम: अच्छे गुणों को विकसित करना और बुरे गुणों को त्यागना। 7. सम्यक स्मृति: बिना किसी फैसले के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना। 8. सम्यक समाधि: एकाग्र चित्त ध्यान और ध्यान अवशोषण विकसित करना। भाग 9 आधुनिक जीवन के लिए कालातीत ज्ञान। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। वो उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं जिनका हम अपने आधुनिक जीवन में सामना करते हैं। 4 आर्य सत्य हमें याद दिलाते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। अष्टांगिक मार्ग शांति, उद्देश्य और करुणा के साथ जीने का रोड मैप है। ध्यान, दया और नैतिक आचरण विकसित करके हम अधिक पूर्ण जीवन बना सकते हैं। भाग 10 शांति की बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं पूरे भारत और उसके बाहर तक फैल गईं। करुणा, शांति और ज्ञान के उनके संदेश ने जीवन के सभी वर्गों के लोगों को प्रेरित किया। बौद्ध धर्म एक प्रमुख विश्व धर्म बन गया, जिसने लाखों लोगों को आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया। उनके सम्मान में मंदिर और मठ बनाए गए। बुद्ध की विरासत शांति, करुणा और ज्ञान की है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कर रही हैं। भले ही आप बौद्ध धर्म का पालन न करते हों, उनकी शिक्षाएं मानवीय स्थिति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वो हमें दया, ध्यान और खुद के साथ साथ दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के महत्व की याद दिलाती हैं। भाग 11 अपना रास्ता खुद खोजना। बुद्ध की यात्रा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह अपने स्वयं के सत्यों की खोज करने और अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर जीने के बारे में है। हम सभी बुद्ध के साहस, दृढ़ संकल्प और करुणा के उदाहरण से सीख सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सुख और शांति का रास्ता दिखाती हैं, ऐसे संसार में भी जो अक्सर अशांत लगता है। बुद्ध की शिक्षाओं से जो बातें आपके दिल को छू जाएं, उन्हें ग्रहण करें और बाकी को छोड़ दें।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना रास्ता खुद खोजें। यह यात्रा करने लायक है। याद रखें, सबसे जरूरी है उद्देश्य, दया और ज्ञान से भरा जीवन जीना। गौतम बुद्ध की विरासत को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।